हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोगों ने हिंदी के 2 प्रैक्टिस टेस्ट कर लिए थे, ठीक है, सेट कर लिए थे। आज तीसरा करेंगे, ठीक है। आइए जल्दी से कर लेते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखिए, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है। निषिद्ध अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ठीक है। ये कई जगह दिख जाएगा आपको, सेपरेट भी दिख जाएगा आपको, पेयर में भी दिख जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी दिख जाएगा, ठीक है। तो निषिद्ध का सही विलोम शब्द निहित होता है, बेहित होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेहित। अगर बेहित ऑप्शन में ना रहे तो इसका एक और होता है, इसका दूसरा विलोम भी इंपॉर्टेंट है, वो भी जाने रहिए, ठीक है। आदिष्ट करके, ठीक है, आदिष्ट होता है। गलती होने के चांस बस इसमें है, निषिद्ध के अनिषिद्ध मत लगा देना, बाकी सिद्ध का असिद्ध होता है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, बेत हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम शब्द क्या है। ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसको आराम से लगा देंगे। शुष्क मतलब क्या होता है, ड्राई होता है, ठीक है, ड्राई। तो इसका क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा, वेट हो जाएगा, ठीक है। उष्ण मत लगा देना, उष्ण और शुष्क एक ही चीज़ है लगभग। उष्ण का विलोम शब्द शीत होता है, ठीक है। ये आपस में विपरीत अर्थ वाले हैं। और शिष्ट का अशिष्ट होता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बी हो गया। चलिए तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम शब्द नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। तो ये तो बहुत आसान है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको डी ऑप्शन दिख रहा है, शाश्वत। शाश्वत क्या हम लोग पढ़े थे, मतलब जो हमेशा रहने वाला था, हमेशा एग्जिस्टेंस में रहता है, हमेशा प्रेजेंस में रहने वाला, शाश्वत बोलते हैं उसे, ठीक है। इसे परमानेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, परमानेंट। और इसका विलोम शब्द हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्षणिक पढ़ा था, ठीक है, क्षणिक पढ़ा था। और यहाँ पे स्थूल का मतलब होता है सूक्ष्म, जो पहले ऑप्शन में लिखा है इसके पर्यायवाची लिखे हैं, सूक्ष्म, दुर्बल, ये सब स्थूल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पे तो विलोम शब्द नहीं बताना है, तो नहीं यहाँ पे शाश्वत हो जाएगा, क्योंकि शाश्वत का विलोम क्या है, क्षणिक है। चौथा क्वेश्चन देखिए, पृथक का सही विलोम शब्द है। अब यहाँ पे इसमें आपको एकत्र में कन्फ्यूजन हो सकता है और संयुक्त में कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, कि एकत्र मारूँ या संयुक्त मारूँ। तो इसका जो प्रॉपर शब्द है विलोम का, वो संयुक्त है, ठीक है, एकत्र नहीं है। एकत्र का विलोम शब्द यहाँ पे विकीर्ण होता है, ठीक है, विकीर्ण। यहाँ पे मैं इसका लिख दे रहा हूँ। तो इसका आंसर पृथक का विलोम शब्द क्या है, संयुक्त है। पृथक यानी अलग करना, संयुक्त यानी जोड़ना। पाँचवें क्वेश्चन में उपयोग शब्द का विलोम शब्द पूछा है, ठीक है। तो उपयोग का यहाँ पे सही शब्द है अनुपयोग। ये वर्तनी में भी पूछता है, ठीक है, वर्तनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना। आंसर डी है। छठवां क्वेश्चन देखिए, इसमें गलत पेयर बता दीजिए जल्दी से। ये लेफ्टिस्ट राइटिस्ट वाला है, ठीक है, दक्षिण वाम, ये बिल्कुल करेक्ट मैच है। विधि का निषेध होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत बार पूछता रहता है। चौथा ऑप्शन में बराबर, ये भी पढ़े हम लोग, बराबर का शब्द होता है, ये भी ठीक है, ठीक है। उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है, उद्यम का होता है आलसी, ठीक है, आलसी या निकम्मा, ये इसके विलोम शब्द हैं, निकम्मा। निरुद्यम नहीं होता है। तो ये पॉइंट नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी गलत मैच है, गलत बताना था ना, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी गलत पेयर बताना है, ये विलोम शब्द का गलत पेयर बताना है। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। समस्त का सही है, समस्त का अभ्यस्त यहाँ पे लिखा हुआ है। चूँकि यहाँ पे सही बताना है ना, तो सही तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ये है। बाकी समस्त का अभ्यस्त थोड़ी ना होता है, बिल्कुल गलत है। संयुक्त का अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा, पहले दूसरे क्वेश्चन में संयुक्त का क्या पढ़ा था, पृथक पढ़ा था, ठीक है, पृथक। इसका एक और होता है असंयुक्त भी लिख सकते हो, सॉरी, असंयुक्त। असंयुक्त ये दोनों विलोम शब्द होते हैं संयुक्त के, संधि युक्त थोड़ी ना होता है, गलत है। अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होता है, अज्ञ का विज्ञ होता है, ठीक है, विज्ञ। अज्ञ मतलब समझते हैं, अज्ञ मतलब जिनको कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं जानने वाला, यानी ज्ञान शून्य, ज्ञान शून्य। और विज्ञ का मतलब क्या हो जाता है, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ नहीं बोलें, सब जानने वाला चलेगा, क्योंकि सब कुछ जानने वाला में फिर अलग मीनिंग हो जाती है। तो अज्ञ का यहाँ पे विज्ञ होता है। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता था, बताएंगे, अभिज्ञ होता था, ठीक है, अभिज्ञ। या फिर अनभिज्ञ किसका विलोम शब्द है, तो अभिज्ञ का, ऐसे पढ़ लो। तो यहाँ पे सही पेयर बताना, तो सही ए ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है भी। मौलिक का अनुदित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन याद रखना है, ठीक है। मौलिक का अनुदित होता है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे भूलने के चांस ज़्यादा हैं। बंधन का मोक्ष होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मौलिक का अनुदित होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। निरपेक्ष का सापेक्ष है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। सचल का चल नहीं होता है, अचल का चल होता है, ठीक है, या चल का अचल होता है, ऐसे पढ़ लो। यहाँ पे जो सचल है ये गलत लिखा है, यहाँ पे अचल होना चाहिए था। अशुद्ध बताना ना, तो ये ऑप्शन हो गया हमारा यहाँ पे सही, ठीक है। हमारा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सही शब्द यहाँ पे युग में बताना है। आग्रह का विग्रह होता है, बताइए, मतलब ये धुन पे मत जाया कीजिए कि यहाँ पे ग्रह लिखा है, एक ग्रह है तो सही हो जाएगा। आग्रह का पर्यायवाची, ये सॉरी पर्यायवाची बोला, विलोम शब्द होता है दुराग्रह होता है, ठीक है, दुराग्रह, ना कि विग्रह। तो ये तो गलत है। दूसरा पॉइंट पढ़िए, अपकर्ष का उपकर्ष, उपकर्ष नहीं होता है, उत्कर्ष होता है, ठीक है, उत्कर्ष। हम लोगों ने एक क्वेश्चन और पढ़ा था कल,
कि उत्कर्ष एक शब्द होता है लेकिन उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, उत्कर्षता कोई शब्द नहीं होता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। डी ऑप्शन देखिए, उत्सर्जन का विसर्जन, विसर्जन नहीं होता, विसर्जन गणेश जी का विसर्जन करते हो ना, तो जब आते हैं गणेश जी तो क्या करते हो, आवाहन करते हो, ठीक है, आवाहन होता है, आवाहन का विसर्जन होता है, ठीक है, उत्सर्जन नहीं होता है, तो ये भी पॉइंट गलत है। जारस का औरस, ये सही का, ये करेक्ट मैच है, ठीक है। जारस का मतलब समझते हैं, जारस का मतलब होता है नाजायज पुत्र, ठीक है, दूसरे पति से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे जारस बोलते हैं। औरस होता है विवाहित स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसे औरस बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर सी करेक्ट है। इसको ऐसे भी याद कर लो, ये नाजायज है, ठीक है, और ये जायज है, ठीक है, ये जायज है। 10वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी हम लोगों को सही पेयर बताना है। इप्सित का हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था इप्सित का, अभी इप्सित नहीं होता है, यहाँ पे भा नहीं होता है, ना होता है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ना, ऐसे होता है सही मीनिंग। बर्तनी में पूछा था ये क्वेश्चन, तो ये शब्द, ये फॉर्म सही है, ये गलत है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया ओवरऑल। अमित का क्या होता था, समित होता था कि परिमित होता था, अमित का विलोम शब्द परिमित होता है, ठीक है, समित नहीं होता है, परिमित, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी गलत हो गया। और इप्सित का मतलब क्या होता है, प्रिय होता है, ठीक है, इसके अर्थ भी जाने रहिए, काम आते हैं, प्रिय होता है, ठीक है, तो अनिप्सित का ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, अप्रिय हो जाएगा, ठीक। सी ऑप्शन में हया का बे हया लिखा है, ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। और अघी का निरग, यहाँ पे 2 करेक्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 सही हैं, सी और डी। आप लोग बताइए, अगर कुछ करेक्शन हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अघी का मतलब समझते हैं, अघी का मतलब होता है जिसने पाप किया हो, पापी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नरक का मतलब हो जाएगा फिर जिसने पाप ना किया हो, ठीक है, इसको निर्दोष भी बोलते हैं। देखो निर्दोष वगैरह पूछता रहता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा शब्द यूज कर लिया उन्होंने, तो याद रखना है, इसका निर्दोष भी होता है। यहाँ पे 2 शब्द छुपे हुए हैं, देखो, अग और निरग, ठीक है, अग और निरग। अग यानी जिसने पाप किया हो, निरग मतलब जिसने पाप नहीं किया हो, ठीक है, तो ये भी सही मैच है, यहाँ पे सी और डी दोनों सही हैं। चलिए आगे करते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, विसिक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। विसिक जो पर्यायवाची है वो बाण का होता है, ठीक है, बाण, बाण के और भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे तीर, ठीक है, सर, सहायक, नाराज। सर तो एक बार पूछा भी है, ठीक है, सहायक और नाराज यदि याद रख सकते तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, एक नज़र रहेगी तो कम से कम लिंक करने में आसान रहेगी। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है। यहाँ पे पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। खर वैसे बोलते किसे हैं, गधे को बोलते हैं, ठीक है, गधा। और गधा का एक और पर्यायवाची शब्द है गर्दभ, ये भी पूछता है, ठीक है, गर्दभ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन तो खर का ही पर्यायवाची लग रहा है, ठीक है। तिनका भी खर होता है और तेज भी खर होता है, ये तीनों खर के पर्यायवाची शब्द हैं, दोस्त नहीं है, तो इसको तो वैसे भी आप आराम से लगा सकते थे, ठीक है, दोस्त। आंसर बी हो गया, आंसर ए हो गया, नहीं बताना है ना। 13वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़े के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं देख लीजिए पहले। बाजी, तुरंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुरंग, बाजी है, ये आपको हर जगह दिखते रहेंगे। बाजी, तुरंग है, अश्विन तो ऑप्शन में रहेगा नहीं क्योंकि ईजी है, घोटक भी दिख जाता है, ठीक है, कभी कभी मैचिंग में मिल जाता है, तो ये घोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। यहाँ पे एक और शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, शार्दुल, ये भी आपको हर जगह दिखेगा। शार्दुल पर्यायवाची है शेर का, ठीक है, शेर का। तो आपको यहाँ पे बाजी दिख रहा, तुरंग दिख रहा है, दिख रहा है, यानी ये सारे के सारे घोड़े के पर्यायवाची हैं, शार्दुल नहीं है, तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि इन्होंने महाभारत का टीका लिखा या फिर रामायण का टीका लिखा, तो टीका मतलब क्या होता है, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, ठीक है, जो पहले ऑप्शन में लिखा है व्याख्या, तो आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, यमुना के पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा नहीं है ये बताना है। यमुना के पर्यायवाची हैं कौन कौन से, जल्दी से देख लीजिए। हंस सुसुता से बोलते हैं, अकड़जा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अकड़जा पे मार्क कर लो, अकड़जा पूछता है। कृष्णा, ठीक है, कृष्णा, सूरसुता और कालिंदी, कालिंदी भी इंपॉर्टेंट है और कृष्णा भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे ए ऑप्शन में हंसुता, अकड़जा, कृष्णा, ये तो यमुना के पर्यायवाची दिख रहे हैं, ठीक है। कूलकंसा यमुना का तो नहीं है लेकिन नदी का पर्यायवाची होता है, ठीक है, नदी का पर्यायवाची है कूलकंसा, तो ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्तनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कूलकंसा हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। मैं इसको गलत पढ़ रहा हूँ, कुलंकसा है, कूलकंसा नहीं है, कुलंकसा, ठीक है। आगे करते, मीन का यहाँ पे पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है, मछली, ठीक है, मछली। और मछली का यहाँ पे पर्यायवाची है झक, ठीक है, झक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन और दिख रहे हैं आपको, ये जो पर्यायवाची होता है ये होते हैं किसके, भौरे के, ठीक है, भौरे के।
बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों शब्द। अली तो बहुत बार पूछा है, सिलीमुख भी बहुत बहुत बार पूछा है। मोर का अगर पूछेगा ना तो उसमें ऑप्शन सिलीमुख जरूर रहेगा, और मोर का पर्यायवाची सिलीमुख को मार के चले जाओगे। जबकि ये किसका होता है, भौरे का होता है। इसके दो पर्यायवाची और बहुत इंपॉर्टेंट है भौरे के, वो भी जान लीजिए। एक है मिलिंद, ठीक है, मिलिंद। और दूसरा पर्यायवाची जो इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है, मधुकर, मधुकर। 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केतु का मतलब होता है यहाँ पे झंडा, ठीक है, झंडा। झंडा को हम लोग पताका के नाम से भी जानते हैं, तो आपको पताका भी इसका नाम याद रखना है, ठीक है। और ये जो सी ऑप्शन दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कई जगह देख लेंगे। ये भी झंडे का ही पर्यायवाची है, ठीक है। तो झंडा, निशान और पताका ये केतु के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को गलत बताना है, तो गलत डी ऑप्शन हो गया। ग्रह, ग्रह थोड़ी ना होता है झंडा, ठीक है। आगे बढ़ें। 18 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तलवार, यहाँ पे तलवार का पर्याय पूछा है। मैं तलवार के पर्यायवाची यहाँ पे कुछ लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4-5 हैं, मेंस में काम आएंगे। ये देखिए यहाँ पे 4-5 यहाँ पे पर्यायवाची लिखे हैं, करवाल, शमशीर, असी, तेग और खड़ग। इसमें मैं फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको फोकस करना है शमशीर पे और खड़ग पे। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्जाम्स में मिल जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये सब ज़्यादा यहाँ पर रिपीट करते रहते हैं ईपीपीसीएस। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है। तो आपको ऑप्शन में हलवार दिख रहा है, दरबार दिख रहा है और करवाल, करवाल दिख रहा है। ये तलवार के ही पर्यायवाची हैं। धारदार जो है ये पर्यायवाची नहीं होता है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए 19वां देखिए। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे शब्द बताना है, यहाँ पे नहीं पूछा है, यहाँ पे कौन सा ये बताना है। कामदेव का पर्यायवाची तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट दिख रहा है, मार, ये कई बार पूछा है, कई बार पूछा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अनंग, कंदर्प, मार, मदन ये सारे के सारे कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ये जो बिडोजा दिख रहा है ये भी कई बार पूछा है, ये इंद्र देवता का पर्यायवाची होता है, ठीक। और पिशुन जो है ये कौवा का पर्यायवाची होता है। अश्व में जो पर्यायवाची होता है पत्थर का। तो यहाँ पे कामदेव का पर्यायवाची क्या पढ़ा आपने, मार पढ़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें। 20वां क्वेश्चन देखिए, धनंजय का पर्याय यहाँ पे कौन सा है। देखो धनंजय के पर्यायवाची अर्जुन, पार्थ, गुडाकेश। गुडाकेश पे आपको फोकस करना है, ठीक है, गुडाकेश इंपॉर्टेंट है। जो आसान शब्द है वो थोड़ी ना पूछेगा ऑप्शन में, वो थोड़ी ना रहेगा। तो गुडाकेश आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो धनंजय का पर्यायवाची ए ऑप्शन हो गया, ठीक। चलिए अभी इतना 20 रहने देते हैं, शाम को बाकी 40 क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू।